गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके नामकरण। तो जो एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम वही रूल यूज़ करते हैं जो एसाइक्लिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट थोड़े से चेंजेस होते हैं। वही चेंजेस आज हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इनका नाम हम पहले देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सब में साइकिल बना हुआ है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड होंगे। और किसी में भी आप देखिए डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये हो जाएंगे आपके एलिसाइक्लिक। साइकिल होंगे बट एलिसाइक्लिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह से, और यहाँ पे एक साइकिल है। ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये होता है आपका लीनियर फार्मूला। तो अब इसका यदि हम नामकरण करेंगे तो देखिए टोटल इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप। अब सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा N, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम N यूज करते हैं। तो ये हो गया प्रोपेन। और चूंकि यहाँ पे साइकिल बना हुआ है, तो साइकिल बना हुआ है इसलिए ये आ जाएगा सामने में साइक्लो। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें आप देख लीजिए साइक्लो हम किसके लिए यूज करते हैं, साइक्लो क्या होता है हमारा फर्स्ट प्रीफिक्स, ये होता है हमारा फर्स्ट प्रीफिक्स। ये इसमें से जो प्रोप है, प्रोप क्या होगा आपका रूट वर्ड होगा ये, और एन जो है ये हो जाता है आपका फर्स्ट सफिक्स ये। तो जैसे हम एसाइक्लिक में या हाइड्रोकार्बन में जैसा फार्मूला यूज करते हैं, यहां पर भी वही चीज आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद दूसरी जो संरचना है, दूसरी संरचना में देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। इसके लिए रूट वर्ड क्या आता है, ब्यूट। तो ये रूट वर्ड होगा जिसमें कार्बन की संख्या लिखी जाती है। अब इसमें आप देखिए सब में कैसा है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक ऐसा कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन, और ये इन क्या होता है, ये भी फर्स्ट सफिक्स है। अब उसके बाद देखिए इसमें चूंकि साइकिल बना हुआ है, तो साइकिल बना है इसलिए यहाँ पे साइक्लो जुड़ जाएगा सामने में, ये होगा आपका फर्स्ट प्रीफिक्स। तो पूरा नाम इसका हो गया साइक्लोब्यूटीन इन। उसी तरह से ये जो एग्जांपल है इसमें आप देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट। इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आ जाएगा आइन, नाम क्या हो गया, पेंटाइन। और इसमें साइकिल है तो सामने में आ जाएगा आपका साइक्लो। अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटाइन। यदि मान लीजिए साइक्लो कंपाउंड में साइड चेन होगा तो उस कंडीशन में उसका नाम कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया एक साइक्लो कंपाउंड, और इसमें मान लीजिए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं एक साइड चेन। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका CH2CH3। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया आपका रिंग, और ये हो जाएगा आपका साइड चेन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो साइड चेन है उसमें कार्बन की संख्या और जो साइकिल है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। यदि साइड चेन में कार्बन की संख्या साइकिल से कम या बराबर है तब तो इसी को ही साइड चेन माना जाएगा। लेकिन यदि साइड चेन में कार्बन की संख्या साइकिल से ज़्यादा हो गई तो फिर साइकिल जो है वो साइड चेन हो जाएगा, और जो पहले साइड चेन था वो आपका मेन चेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए साइड चेन में 2 कार्बन है और साइकिल में 3 कार्बन है, तो साइकिल ही मेन चेन होगा और ये जो है आपका साइड चेन होगा। अब इसमें टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ये हो जाता है आपका एथिल। अब आप देखिए साइकिल, साइकिल में टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप। बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल, तो ये हो जाएगा N, और चूंकि साइकिल है इसलिए यहाँ सामने क्या जुड़ जाएगा, साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल साइक्लोप्रोपेन। अब इसी में मान लीजिए देखिए साइकिल में टोटल कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। साइड चेन में टोटल कितने कार्बन थे, 2 कार्बन। अब मान लीजिए यहाँ पे कार्बन कोई ऐसा यौगिक है जिसमें साइड चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ये मान लीजिए इसको देखें।
अब साइड चेन में 1 2 3 4 कार्बन हो गए और साइकिल में हमारा 3 कार्बन है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका मेन चेन, और जो साइकिल है वो हो जाएगा आपका साइड चेन। इसको ध्यान में रखना है। तो अब इसका हम नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये साइड चेन है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइक्लो, 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। अब उसके बाद मेन चेन का नाम लिखिए। तो मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा N। तो अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। तो चलिए आगे देख लेते हैं ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो। और आपको याद होगा जब एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो हम कैसे करते हैं, उनकी नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि उनको लोएस्ट नंबर मिले, और साथ ही उनका नाम हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो वही रूल यहाँ पर भी चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 कंपाउंड इस तरह से ले लिए हैं। अब इसमें देखिए ये तो हो गया आपका साइकिल, इसमें एक प्रतिस्थापी ये हो गया, दूसरा प्रतिस्थापी ये हो गया। उसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें टोटल हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूट है, 3 प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको हम 2 देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 + 2 = 3। यदि मान लीजिए हम इसको 2 नंबर देते हैं और इसको 1 नंबर देते हैं, ये तो भी कितना हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 1 + 2 = 3। दोनों तरफ से क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो जब आपको याद होगा कि जब प्रतिस्थापियों की जो नंबरिंग है दोनों तरफ से बराबर आती है तो हम क्या वहाँ पे यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम अब क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे। जैसे एथिल शुरू होता है ई से, मैथिल शुरू होता है एम से, तो हम जिसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो नंबरिंग हमारी कैसे होगी, इस तरीके की होगी। तो नाम लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट को। तो पहले क्या आएगा, एथिल आएगा, तो ये हो गया 1 एथिल, 2 मेथिल, सेकंड पोजीशन पे मेथिल है। और उसके बाद साइकिल का नाम लिख दीजिए। तो साइकिल है तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा साइक्लो, टोटल कितने कार्बन है, 6, तो ये हो गया हेक्स, सिंगल बॉन्डिंग है तो ये हो गया N। पूरा नाम क्या हुआ, 1 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर जैसे यदि हम आते हैं तो इनको यदि हम नंबरिंग करते हैं, चलिए इसको नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको हमने 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो अब क्या होगा, देखिए अब ये 1 इसके लिए भी होगा, 1 इसके लिए भी होगा। तो इसको अब कैलकुलेट करो तो कितना हो गया, 1 + 1 और इसके लिए क्या है 2, टोटल हो गया 4। यदि हम इसको 1 करते हैं, इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, तो कितना होगा, इसके लिए 1 और ये इसके लिए 2, इसके लिए भी 2, तो ये 2 + 2 तो कितना हो गया, 5 हो गया। और हमको क्या लेना है, लोएस्ट को लेना है। लोएस्ट को लेंगे मतलब कि इसको हम करेंगे 2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो देखिए अब इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, तो 1 + 1 और इसके लिए 2, तो टोटल 4। ये लोएस्ट वाले को लेंगे। क्लियर। अब इस आधार पर इनका नाम रखिए। इस आधार पर इनका नाम क्या हो जाएगा, देखिए अब नाम तो अल्फ़ाबेट से ही चलेगा। तो सबसे पहले एथिल का, एथिल कहाँ पे है, 2 एथिल, 1 1, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 1 डाई मेथिल। और साइकिल का नाम लिखिए तो सबसे पहले आ गया आपका साइक्लो, टोटल कितने कार्बन है, 6, तो ये हो गया हेक्स, सिंगल बॉन्डिंग है तो N। अब इसका नाम क्या हो गया, 2 एथिल 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। आगे हम देखते हैं ऐसे एलिसाइक्लिक यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड हो या क्रियात्मक समूह हो, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक यौगिक ले लिया है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है लेकिन साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर वही फार्मूला चलेगा कि यदि डबल बॉन्ड रहता है तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह उनको कम नंबर देते हैं। तो यहाँ पर भी जब नंबरिंग हम करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे कि इस डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। मतलब ये हो जाएगा आपका 1, ये होगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अब इस बेस पे इसका नाम हम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए
अब ये प्रतिस्थापी हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया, इनका नाम तो अल्फाबेट से चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 एथिल, ये होगा आपका 3 मेथिल। अब उसके बाद साइकिल का नाम लिखेंगे, तो साइकिल है इसलिए सबसे पहले हम साइक्लो लिख लेते हैं। टोटल कितने कार्बन है साइकिल में? 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंट। अब आप देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है? पहले कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 1 इन। ये हो गया इसका पूरा नाम, 2 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंट इन, 1 इन, या सीधा सीधा पेंटीन कह सकते हो, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे आप देखिए जो डबल बॉन्ड कहाँ है? साइकिल में है। यदि मान लीजिए यही डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट में हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है कि यहाँ पे साइकिल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पे है? जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उससे, जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उस पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट से जुड़ा होगा तो ये हो जाएगा हमारा मेन चैन, क्योंकि हमने एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा हुआ है कि हम उसको मुख्य श्रृंखला मानते हैं, उसको लंबी श्रृंखला के रूप में लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो वही रूल यहाँ पर भी लागू हो रहा है। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ है? प्रतिस्थापी में, तो ये हो जाएगा मेन चेन और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी हो जाएगा। अब इस आधार पर इसका नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया लंबी श्रृंखला, ये अब इसको नंबरिंग भी करेंगे तो कैसे करेंगे? जिससे हमको डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो अब तीसरे से क्या जुड़ा है? एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा है। सब्स्टिट्यूट कैसा है? उसमें साइकिल भी और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो ये कहाँ पे जुड़ा है? तो पहले इसका पोजीशन लिख दीजिए, 3। क्या है ये? साइकिल है, तो ये हो गया साइक्लो, और कितने कार्बन है? 5, तो 5, तो ये हो जाएगा पेंटिल। सब्स्टिट्यूट का नाम 3 साइक्लोपेंटिन, ये इसका नाम होगा। अब मेन चेन का नाम लिख दीजिए। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोप। कैसी बॉन्डिंग है? डबल बॉन्डिंग है, तो डबल बॉन्डिंग है इसलिए कहाँ पे है डबल बॉन्ड? फर्स्ट पे है, तो 1, और डबल है इसलिए इन, ये हो गया 3 साइक्लोपेंटिल प्रोप 1 इन या प्रोपिन, ये हो जाएगा इसका नाम। और इसके बाद देखते हैं यदि मान लीजिए उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है, क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसका नाम कैसे होगा? तो यहाँ पर भी वही रोल चलेगा। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी या मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। सेम यही है, यहाँ पर भी नंबरिंग करिए 1 2 3। तीसरे पोजीशन पे फिर एक साइकिल जुड़ा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सेम वही है, तो सेम नाम लिख लीजिए। ये हो गया 3 साइक्लो, और ये भी 5 कार्बन वाला है, तो पेंटिल, 3 साइक्लोपेंटिल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोप। बॉन्ड देख लीजिए कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन, और क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है, तो यहाँ से हम ई को हटा देंगे और यहाँ जुड़ जाएगा अल, ये। तो अब इसका क्या नाम हो गया? 3 साइक्लोपेंटिल प्रोपेनल। अब आगे देखते हैं कि ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा साइकिल उपस्थित है, तो उस कंडीशन में उसका नाम क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया है, इसमें 2 साइकिल उपस्थित है, तो जब एक से ज़्यादा साइकिल उपस्थित होगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव मानेंगे, मतलब उसका नाम हाइड्रोकार्बन के बेस पर होगा। अब देख लीजिए जैसे ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, और ये दोनों किससे जुड़ा है? इस कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नाम है इन साइकिल के आधार पर नहीं होगा। ये साइकिल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये जो कार्बन चेन है वो मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, और इस बेस पर नाम होगा। तो अब देखिए कि इसका यदि मान लो हम नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो पहले पोजीशन पे एक साइकिल है, दूसरे पोजीशन पे एक साइकिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, दोनों के दोनों एक ही जैसे है, तो ये हो जाएगा डाई। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है, तो 1 2 डाई साइक्लो। और कितने कार्बन है? इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, दोनों एक ही है, तो ये हो जाएगा हेक्सिल, ये। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा एन। ये होगा इसका नाम। 1 2
मतलब पहले पोजीशन पे एक और दूसरे पोजीशन पे एक, दोनों पोजीशन पे क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्सिल जुड़ा है। तो इसीलिए हो जाएगा 1,2 डाइसाइक्लोहेक्सिल एथेन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। या फिर मान लीजिए यहीं पर हम इस हेक्सिल की जगह एक जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह 5 कार्बन वाला जोड़ दे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये हो गया हेक्सिल 6 कार्बन, ये 5 कार्बन वाला पेंटिल। तो H पहले आता है तो इसका नाम पहले हम लिखेंगे। अब ये कहाँ पर देखिए, ये है 1, फर्स्ट पोजीशन पे है 1 और साइकिल है तो इसलिए हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल। और ये क्या हो जाएगा 2 साइक्लो, 5 कार्बन वाला है तो ये हो जाएगा पेंटिल, 1 साइक्लोहेक्सिल 2 साइक्लोपेंटिल। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2, तो ये हो जाएगा आपका एथेन। ये इस तरह से इनका नाम जो है वो लिखाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों जो साइकिल हैं वो एलिसाइक्लिक है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं है। लेकिन मान लीजिए यदि ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक एलिसाइक्लिक हो और दूसरा जो है वो एरोमेटिक हो, मतलब इसमें हम बना देते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इसमें आप देखिए एक आपका एलिसाइक्लिक है और दूसरा आपका एरोमेटिक है। तो जब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक एक साथ हो तो जो एरोमेटिक होगा उसको हम मेन मानेंगे, वो होगा हमारा मेन चेन। तो अब इसका नाम कैसे होगा देखिए, तो मेन हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। अब इसमें नंबरिंग करो तो अब ये मुख्य हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अब नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूट है उसको कम नंबर मिले, तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये तो पहले नंबर से ये जो सब्स्टिट्यूट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सब्स्टिट्यूट है, इस सब्स्टिट्यूट में भी एक साइकिल जुड़ा हुआ है। तो जब सब्स्टिट्यूट में और सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए कि ये जो बेंजीन रिंग से ये वाला कार्बन जुड़ा है इसलिए इसको पहला नंबर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, मतलब दूसरे कार्बन से क्या हुआ है, एक और प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर इसका नाम लिखेंगे तो कैसे होगा देखिए, तो पहले हम लिखते हैं इस रिंग का नाम। तो ये कहाँ पे जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 और कैसा है, साइकिल है इसलिए हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन है 6, तो ये हो जाएगा हेक्सिल, 2 साइक्लोहेक्सिल। और ये पूरा आ जाएगा कोष्टक में। और ये हेक्सिल किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो अब इस सब्स्टिट्यूट का नाम हम लिखेंगे और ये सब्स्टिट्यूट कहाँ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के पहले नंबर पे, तो इसके सामने में आ जाएगा फर्स्ट। और ये जो है कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथिल। अब इसके बाद हम लिखेंगे मुख्य श्रृंखला का नाम। तो मुख्य श्रृंखला क्या है, बेंजीन, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा इसका नाम। 1 कोष्टक में हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्सिल एथिल बेंजीन, ये होगा इसका नाम। तो आइए आगे देखते हैं हम एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक बेंजीन रिंग। अब यदि इस बेंजीन रिंग की बात करें तो इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। ये हेक्सागोनल रिंग है तो टोटल 6 कार्बन होंगे इसमें। तो ये जो बेंजीन रिंग होता है, यदि इसमें मान लीजिए कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करिए, कहीं से भी नंबरिंग, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप कर सकते हैं। और या तो उसको क्लॉकवाइज करिए या तो फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज करिए, कैसे भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा, यदि कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है तो ज़्यादा अच्छा होगा आप जो टॉप पोजीशन है वहाँ से नंबरिंग करिए। तो जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से। अब ये मान लो आपका टॉप पोजीशन है फर्स्ट नंबर, पहला कार्बन है, तो ये जैसे फर्स्ट कार्बन है इससे इधर चलेंगे तो ये दूसरा, और यदि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां हो जाएगा। क्लियर। तो अब मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से ये जो दूसरा कार्बन है, इसको बोला जाता है आर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं आर्थो। उसी तरह से जो फर्स्ट हो गया ये सेकंड, अब उसके बाद जो थर्ड पोजीशन होता है, थर्ड को बोला जाता है मेटा, ये मेटा। और इस फर्स्ट के बाद जो फोर्थ पोजीशन आएगा, चाहे आप इधर से लो चाहे इधर से लो,
ये होता है आपका पैरा पोजीशन। ये इधर से भी यदि हम करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन होगा आपका। अब यहां से इधर मान लीजिए चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां होगा। तो यहां से इधर चलेंगे तो ये दूसरा होगा, तो इसको भी हम बोलते हैं आर्थो। उसी तरह से ये होगा आपका मेटा और ये होगा आपका पैरा। तो आप दोनों तरफ से चल सकते हैं। तो ये होता है एक बेंजीन रिंग की पोजीशन। तो इस पोजीशन के आधार पर ही उनका नामकरण होता है। यदि मान लीजिए एक से ज्यादा ग्रुप उसमें जुड़े हुए हैं, तो एक से ज्यादा ग्रुप जब जुड़े होंगे तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज करते थे या जो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज करते थे, वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा नंबरिंग के लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हो गया बेंजीन, इससे 2 सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। अब इसमें हमको मान लीजिए नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे कि इनको कम अंक मिले। यदि मान लीजिए एक ही जुड़ा रहता है तो सीधे हम यहाँ पे इसको पहला नंबर देते और बाकी की नंबरिंग कर देते। 2 है तो कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से नंबरिंग करिए कि इनको लोएस्ट नंबर मिले। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये पहला, ये पांचवा, ठीक है, इस साइड से करेंगे तो। और यदि इधर से करेंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमको कैसे करना है, लोएस्ट वाले को। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6, ये हो गया। अब इनका आप नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। एक कहाँ पे है, पहले पोजीशन पे, दूसरा जो है तीसरे पोजीशन पे। तो ये हो जाता है 1 3, टोटल कितना है 2, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल। और उसके बाद हम लिखेंगे इस रिंग का नाम। तो रिंग कौन सा है हमारा, ये है बेंजीन। ये तो इसका पूरा नाम हो गया 1,3 डाई मेथिल बेंजीन। यदि मान लीजिए ये दोनों के दोनों मेथिल है, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक मेथिल ले लिया, एक एथिल ले लिया, इस कंडीशन में इनका नाम, इसको देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, तो इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए 3 हो गया। और इधर से करते हैं तो भी 1, 2 और 3, इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो जब दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, अल्फाबेट वाला। तो यहाँ पे देखिए ये मेथिल है, ये एथिल है, तो ई पहले आता है तो नंबरिंग यहाँ से होगी। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनका नाम लिखे तो क्या हो गया, देखिए 1 एथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब उसके बाद रिंग का नाम लिख दीजिए, क्या है, बेंजीन। अब इसी तरह से जैसे हम इसका नाम लिखते हैं तो इसमें देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। नंबरिंग मान लीजिए करते हैं 1, 2, 3, 4, इसको मिला 1, इसको मिला 4। इधर से मान लीजिए करते हैं तो 1, 2, 3, 4 सेम नंबर मिल रहा है और दोनों एक ही है, तो कहीं से भी आप कर लो। तो ये मान लीजिए हमने कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 4, 1 पोजीशन पे एक क्लोरीन है, 4 पोजीशन पे एक क्लोरीन है, तो इसको बोलते हैं 1,4 डाई क्लोरो। ये क्लोरीन है तो इसलिए क्लोरो। उसके बाद रिंग का नाम लिख दीजिए, तो रिंग क्या है आपका, बेंजीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। क्या हुआ, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। उसके बाद जैसे ये हो गया, इसको ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एक मेथिल जुड़ा है, एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। तो जैसे अब इसमें मान लीजिए नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन परमाणु है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इस तरह से हो गया। अब इसका नाम देखिए क्या हो गया, तीसरे पोजीशन पर है नाइट्रो समूह, तो ये हो गया 3 नाइट्रो। इसके बाद हम इस एल्किल को 1 मेथिल बेंजीन ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से यदि मान लीजिए कई प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और उनमें मान लीजिए एक जो है एल्किल समूह है, तो यदि उसमें एल्किल समूह है तो उसको हम एरिन का डेरिवेटिव मानेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि एल्किल समूह है तो उसको एरिन का डेरिवेटिव माना जाएगा और उसके आधार पर उसका नामकरण होगा। तो यहाँ पर ये हो गया जैसे 3 नाइट्रो, और जब बेंजीन रिंग से एक CH3 जुड़ा होता है, एक एल्किल जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं टालुइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो टालुइन। ये होगा इसका
क्लियर, ठीक है। 1 मेथिल बेंजीन नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना 1 एथिल 3 मेथिल बेंजीन, क्लियर, क्योंकि दोनों के दोनों एल्किल हैं। यहाँ पर भी आप देखिए दोनों के दोनों एल्किल है, इसलिए बेंजीन लिखा गया है, क्लियर। यदि एक एल्किल रहता और दूसरा जो है दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट रहता है तो वहां पर फिर एरिन्स के आधार पर नाम लिखाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले एरोमेटिक कंपाउंड। तो जैसे यहाँ पे हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है, इसमें ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसा हमने एक कंपाउंड लिया है जिसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो जब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, उस साइड से करते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, और जब एक से ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, उनकी प्रायोरिटी के आधार पर नंबरिंग करते हैं, क्लियर। तो उसी नियम से यहां पर भी नंबरिंग होगी। तो जैसे देखिए अब इस रिंग में क्या क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ब्रोमीन है, एक नाइट्रो है, एक अल्कोहल है। तो ये चारों में फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, एसिड को देते हैं। तो हमारी नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी। तो चलिए हम नंबरिंग यहां से कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो हमारी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या हम 1 2 3 4 5 इस तरह से क्लॉकवाइज लिख सकते हैं? तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह थे तो प्रायोरिटी के आधार पर इसको हमने 1 नंबर दे दिया। उसके बाद ये हो गया हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह। तो मुख्य क्रियात्मक समूह जब ये हो गया तो बाकी सब्स्टिट्यूट हो गए, और जब सब्स्टिट्यूट हो गए तो सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग हम कैसे करते हैं, उस साइड से जिधर से उनको कम नंबर मिले, इसीलिए हमने इधर से 1 2 3 4 5 इसलिए ऐसा करेंगे, क्लियर। अब इस आधार पर इनका नाम लिखिए। तो अब देखिए अब इनका नाम जो है सब्स्टिट्यूट का नाम कैसे लिखाएगा, अल्फाबेट के अनुसार। तो ये ब्रोमीन है B, ये हाइड्रोक्सी H और ये नाइट्रो N। तो पहले B आएगा, फिर हाइड्रोक्सी आएगा, फिर नाइट्रो आएगा। तो अब लिखते जाइए। तो ये हो गया 2 ब्रोमो, उसके बाद हो गया किसको, हाइड्रोक्सी। तो कहाँ पे है, 5 पे है, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद नाइट्रो कहाँ है, 3 नाइट्रो। ये अब इस रिंग का नाम लिखिए, मुख्य श्रृंखला का नाम। तो क्या है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, एसिड। तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। ये होगा इसका पूरा नाम, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यदि मान लीजिए कोई ऐसा बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके सब्स्टिट्यूट में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी उसका जो नामकरण होगा वो जैसे हमने पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड का किया उसी आधार पे होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये एक यौगिक ले लिया, अब इसमें देखिए एक रिंग है, बेंजीन रिंग है, और उससे जुड़ा हुआ एक सब्स्टिट्यूट है, और ये जो सब्स्टिट्यूट है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा है कि जब मल्टीपल बॉन्डिंग होती है या फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसको लंबी श्रृंखला लेते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स या फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है, और साथ ही नंबरिंग कैसे करते हैं, जिधर से उनको कम नंबर मिले, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर भी देखिए लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है उसको हम लंबी श्रृंखला ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारी लंबी श्रृंखला, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। अब इनका नंबरिंग हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जिधर से इसको कम नंबर मिले। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, मतलब अब तीसरे पोजीशन से एक सब्स्टिट्यूट जो है वो जुड़ा हुआ है, इस आधार पर इसका नामकरण होगा। अब उसको देख लेते हैं। तो तीसरे पोजीशन से जुड़ा है ये बेंजीन रिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेनिल। तो ये हो जाएगा 3 फेनिल। अब उसके बाद मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। और इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्डिंग कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 1, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आ जाएगा यहाँ पे आइन। ये हो गया इसका पूरा नाम, 3 फेनिल प्रोप 1 आइन। तो इस तरह से इनका नामकरण होगा। तो चलिए ये थे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण। मैंने पिछले क्लास में भी बोला है कि जितना भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी पढ़ रहे हैं ये सारे बेसिक्स है, और इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको आप रट नहीं सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए इसको रट सकते हैं, लेकिन यदि इनको जो फॉर्मूले बताए जाते हैं उनके आधार पर यदि इसको लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।